आर्य समाज वसुंधरा के अंतर्गत बहुत ही दिव्य, सभ्य और भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी ने बहुत ही सुंदर ढंग से यज्ञ किया। कुशल ब्रह्मा यज्ञ के आदरणीय सम्मानित श्री भूदेव शास्त्री जी के द्वारा, और आपने भजन सुने बहुत ही सुंदर और मधुर प्रेरक बहन स्नेहिल बहन ऋचा गुप्ता जी द्वारा, तथा उनका साथ दिया भैया तबला वादक जी ने। और हमारे जो मुख्य अतिथि आज के जिन्होंने इस व्यवस्था को संभाला, इस कार्यभार को संभाला, जो कि भवन के मालिक भी हैं और साथ ही साथ आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष जी हैं, ऐसे सम्माननीय आदरणीय श्री जितेंद्र भाटिया जी एवं समाज के सुयोग्य प्रधान आदरणीय सम्माननीय श्री वेद प्रकाश आर्य जी, समाज के सम्माननीय आदरणीय मंत्री श्री त्रिभुवन प्रकाश अग्रवाल जी एवं समाज के सम्माननीय आदरणीय कोषाध्यक्ष श्री संजय कुमार जी, तथा जो बहुत ही कुशलता से मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री नित्य प्रिय आर्य जी, और एक नाम जो अभी गाजियाबाद से ही आया यज्ञ प्रिय आर्य जी। दोनों ही प्रिय हैं, एक नित्य प्रिय हैं, एक यज्ञ प्रिय हैं, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यज्ञ हम सभी को नित्य प्रिय होना चाहिए। और हमारे समाज के सम्मानित सदस्य हैं आदरणीय श्री लोकेश कुमार जी, श्री कुशल कुमार जी, श्री यशपाल सिंह जी एवं सभी सम्मानित मेरे पितृतुल्य भद्र पुरुषों, भाइयों एवं वंदनीय मातृशक्ति में मेरी सभी माताओं और प्यारी प्यारी बहनों, आज तो मुझे बड़ा ही सौभाग्य का अवसर प्रदान किया है समाज के सभी पदाधिकारियों ने और बहन संगीता आर्य जी, जिनसे मेरी सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी, आप समक्ष बैठी हुई हैं। एक बार आपके लिए मैं करतल ध्वनि कर देती हूँ, क्योंकि अगर संगीता आर्य जी से मेरी भेंट नहीं होती तो मुझे यह सौभाग्य का अवसर आज नहीं मिल पाता। तो आप सभी को मैं हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हम विषय को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि विषय कुछ थोड़ा सा बड़ा सा ही था, और अभी आप एकदम सरल विषय सुन रहे थे, ईश्वर भक्ति का विषय सुन रहे थे। पर दोनों बातों को मैं अगर जोड़ दूं तो दोनों ही बातें सरल नहीं है। ना तो ईश्वर भक्ति सरल है और न तनाव मुक्त रहना भी सरल है। आज प्रत्येक व्यक्ति दुख में, कष्ट में, क्लेश में, तनाव में जी रहा है। कुत्रापि कोपि सुखी ना, महर्षि कपिल कहते हैं, संसार में कहीं भी कोई भी
भी आपको सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये हंसी जो आई है, अभी जो सुख प्राप्त हुआ है, यहीं पर प्राप्त आपको हुआ है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जिस तरह से यहीं पर सुख प्राप्त हुआ है, इस सुख में जो जो काम हुआ, क्या हम इनको अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते? क्या हम अपनी दुकान पर स्थापित नहीं कर सकते? जो जो काम यहाँ आप देख रहे हो, आपको सुख चाहिए ना? बताइए, सुख किसको चाहिए? सभी को चाहिए। पूरा सुख चाहिए या अधूरा सुख चाहिए? पूरा सुख चाहिए, 100% चाहिए, पूरा 100% एंड 1। किसी ने तो ये भी कह दिया 101। पूरा सुख चाहिए, 101 चाहिए। तो बताइए, पूरे सुखी होने के लिए हमें पूरे काम भी तो करने पड़ेंगे। अब सुख तो चाहते हैं, हम चाहते हैं जी हमारे पास आ जाए अमृत, लेकिन काम कर रहे हैं मृत के, तो अमृत कहाँ से मिलेगा? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य स्वेद्धनं मा गृधकस्य स्वेद्धनं। बस इसी मंत्र के भीतर सुख है। आप कहोगे ये क्या बात कह दी? फिर ईश्वर ने ये चारों वेदों की रचना क्यों कर दी? ये चारों वेदों को क्यों ऋषियों को महर्षियों को दे दिया? इसी एक मंत्र को दे देते। मैं कहती हूँ इसी एक मंत्र की व्याख्या चारों वेदों के भीतर है। हर विषय इसी मंत्र से खुल जाएंगे, एक ही मंत्र से। हर दर्शनकार इसी मंत्र की व्याख्या कर रहा है। आप कहोगे कैसे, हम इस बात को कैसे माने? बड़े ही ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक सुनोगे तो बात पकड़ में आएगी। बड़े ही पकड़ की चीजें हैं और इनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबका जीवन एकदम सुखी हो जाएगा। इसमें क्या कहा है? ईशावास्यम इदं सर्वम, सारा संसार ईश्वर से आच्छादित है, सारा संसार ईश्वर से भरा हुआ है। कोई ऐसी मुझे जगह बताइए जहां पर ईश्वर नहीं हो। बताइए, कोई ऐसी जगह बताइए जहां ईश्वर नहीं हो। आप कहोगे जी मंदिर में होता है, गुरुद्वारे में होता है, लेकिन बाहर तो हमको कहीं दिखाई देता नहीं। यही हमारी अविद्या काम कर रही होती है। मंदिर में भी भगवान है, ये मंत्र ने यही कहा, ईश्वर ने यही कहा है। मैं हर जगह रहता हूँ, हर कण कण के भीतर में रहता हूँ। इस बात का कैसे पता चलता है? इस बात का ऐसे पता चलता है कि ईश्वर जो निराकार होकर के, सर्वव्यापक होकर के सर्वत्र बसा हुआ है, उसका कार्य जिस भी देश के भीतर हो रहा है, जहां जहां भी हो रहा है, सब समान रूप से हो रहा है। अच्छे कार्य के लिए जो भीतर से मनोबल बनता है, भारतवासियों के लिए भी होता है और अमेरिका वालों के लिए भी तो होता है। ये कौन प्रेरणा करता है कि तू ये काम कर, ये काम मत कर? कौन कर रहा है? कोई एक शक्ति है, वो कर रही है, जो मेरे भीतर है, भारत वाले लोगों के भीतर है और जो अमेरिका वाले लोगों के भीतर भी है। लेकिन अमेरिका के लोग या और देशों के लोग भौतिक चकाचौंध में इतने लिप्त हो गए, इंद्रियों के इतने ध्यास हो गए कि वो इस अध्यात्म को भूल गए। स्वयं खाना, स्वयं पीना, किसी को खिलाना नहीं। लेकिन भारत के पास आज अपनी वैदिक संस्कृति जिंदा है, दूसरों को खिलाता है, स्वयं खाता है। यही मंत्र कह रहा है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, त्याग पूर्वक भोग करना प्रारंभ कर दीजिए। जो त्याग करेगा वो सुखी हो जाएगा। और इसी को महर्षि कपिल ने कह दिया सांख्य दर्शन में। मेरे साथ बोलिए, शेनवत् सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। अब इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा। शेनवत्, शेन कहते हैं बाज पक्षी को, बाज पक्षी के समान। व्यक्ति क्या करता है? बाज पक्षी के समान विषयों में इस तरीके से चिपट पड़ता है। विषय क्या होते हैं? रूप, बोलिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। अब प्रश्न ये हो सकता है कि इनमें हम क्यों नहीं जाएं? क्योंकि ईश्वर ने ये बनाए हैं, रूप भी बनाया है, रस भी बनाया है, गंध भी बनाया है, स्पर्श भी बनाया है, शब्द भी बनाया है। तो इनमें हम क्यों नहीं लिप्त हों, अर्थात इनका प्रयोग क्यों नहीं करें? तो ध्यान देना, हमने क्या किया, किसी भी काम को जब आवश्यकता से अधिक किया जाता है, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। वस्त्र पहनने थे 4 और पहनना प्रारंभ कितना कर दिया? 40। और 40 कोई व्यक्ति धारण कर ही नहीं सकता। एक बार आप करके देखो,
40 वस्त्र धारण करके देखो कैसे लगोगे। क्या आप वजन को धो पाओगे? तो क्या करें, क्या 40 वस्त्र इकट्ठे नहीं करें? बिल्कुल करिए। लेकिन कभी कभी जब सर्वे भवन्तु सुखिनः का ऋचा गुप्ता जी ने भजन गाया तो यह भी तो कह दिया था कि सबको सुखी देखो, सबको सुखी बनाओ, सबको सुखी चाहो, भावना सबको सुखी बनाने के लिए हो, कर्म सबको सुखी बनाने के लिए हो। यह भी तो बात भजन के भीतर कही थी। तो क्या करना होगा? 40 जोड़े कपड़े लाइए, 4 जोड़े स्वयं पहनिए, लेकिन जो बचे हुए 36 जोड़े कपड़े हैं आप कहीं ना कहीं ऐसी बस्तियों में जाकर के दे करके जाइए जिन लोगों ने वस्त्र पहने नहीं। जो लोग एक ही वस्त्र को पहनते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या किया? जब एक महिला को देखा, बच्चा उसका मरा हुआ हाथ में है, आधी साड़ी को फाड़ लेती है, कफन को ढक लेती है, बच्चे को बहा देती है और उस कफन को वापस लौटा करके ले आती है। पूरी रात भर ऋषि सोया नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजीता, बोलिए, तेन त्यक्तेन भुंजीता। आप यहाँ आए, आप यहाँ आए, अपने साथ कितनों को लेकर के आए? बोलो, तेन त्यक्तेन भुंजीता। ईश्वर कह रहा है, मैं तो कहा नहीं ये बात। त्याग पूर्वक भोग करो। कितनों के आपने फोन लगाए, अपना समय का दान दिया? बोलो, आज हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर सभी के हैं, लेकिन कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। हमने किसी एक को भी संपर्क नहीं किया। एक बहन जी ने आकर के मुझे कहा था कि तुम्हारी दीदी आ रही है आज बोलने के लिए, चलो। कहती है मैंने 5 बार फोन लगाया, लेकिन मेरे फोन की रिप्लाई मुझे नहीं मिली। निराश हुई वो। लेकिन एक ही बहन तो नहीं थी बहन जी, और भी बहुत सारी बहनें थी। और भी हम एक ही व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े? जो लोग वर्षों से मंदिर आते थे आज उन्होंने छोड़ दिया। क्या कभी हम चाय पीने उनके घर पर गए कि एक बार पूछ तो लूं, भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तेन त्यक्तेन भुंजीता। और यही महर्षि कपिल ने कह दिया। शेनवत्, शेन क्या करता है? बाज पक्षी क्या करता है? बाज पक्षी के मुख में मांस का टुकड़ा है। क्या है? मांस का टुकड़ा। क्योंकि बाज क्या खाता है? मांस खाता है। मांस को पकड़ रखा है उसने। एक उसके ऊपर उससे भी बड़ा पक्षी बाज आ रहा है, बलवान पक्षी, और उसके ऊपर से वो झपट्टा मारने वाला है, उसके मांस को छीनने वाला है। अगर वो जो कमजोर बाज है वो अगर अपने मांस के टुकड़े को छोड़ देता है, ध्यान से सुनना, छोड़ देता है तो उसकी जान बच जाती है। और अगर वो पकड़े रहता है तो वो पहले तो उसके प्राण पखेरु करेगा, अर्थात प्राणों को छीनेगा, उसके बाद उसके मांस को भी ले लेगा। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, ये विषय इतना सरल नहीं है, लेकिन इसको इतना सरल करने के लिए सोचो हमने कितना इसका तपस्या की होगी, कितना इसको लाने के लिए, आप तक प्रेजेंट करने के लिए कितना हमने ज्ञान को भरा होगा, तब जाकर के छोटी छोटी बातों से आप जैसी बोली में इस बात को मैं कह पा रही हूँ। अगर हम सभी सुखी होना चाहते हैं तो अविद्या को छोड़ें। बोलो, अगर हम सभी, बोलो मेरे साथ साथ, तो अविद्या को छोड़ें। क्योंकि हम त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे का जो हेतु बनेगा, क्या बनेगा? अविद्या। क्यों? क्योंकि ये जो अविद्या है वही राग द्वेष में फंसाने वाली है, यही मोह में फंसाने वाली है, यही स्वार्थ में फंसाने वाली है, यही जन्म को दिलाने वाली है। तो आप क्या कहोगे? क्या हम जन्म को छोड़ दें? क्या हम अपने बच्चे की पालना करना छोड़ दें? मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। जन्म मिल गया, इससे श्रेष्ठ तो कोई जन्म और होता नहीं। सभी पशु पक्षियों के भोग योनियों के जो जन्म है वो इतने श्रेष्ठ तो नहीं है। सभी बंधन में पड़े हुए हैं, डंडे पड़ते हैं उनको। रोटी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। लेकिन हम लोग रोटी मिल गई नहीं, मिलती तो है ही, लेकिन आगे भी किसी को रोटी खिलाने के योग्य ईश्वर ने बना करके भेज दी है। ध्यान देना, कोई भी पशु पक्षी अगर गाजर के खेत में घुस जाए या किसी के खेत में घुस जाए तो उसको उखाड़ करके तो खा सकता है, लेकिन गाजर का हलवा बना करके नहीं खा सकता। ये सुविधा किसने किसको दी? हम मनुष्यों को दी। इतनी सुंदर गाड़ी हमको मिल गई, क्या हमने त्याग पूर्वक भोग किया? वो गाजर का हलवा बनाया तो क्या हमने वो स्वयं खाया या दूसरों को खिलाया? अरे बहनों माताओं भाइयों, जो गाजर का हलवा हम घर के भीतर बनाते हैं या हमारी माता जी बनाती है या कोई बनाता है, हमें ऐसे लगता है कि पूरा की पूरा हलवा खाने की हकदार मैं ही हूँ। मेरी
देवरानी ना ले जाए, मेरी जेठानी का बच्चा ना ले जाए, मेरा देवर ना मिल जाए खा जाए, मेरे पति को ये सारा हलवा मिले, सारा घी पति की ही सब्जी में मैं डाल दूं। बहुत समझने की बात है। बोलिए मेरे साथ, तेन त्यक्तेन भुंजी था। महर्षि दयानंद को क्या आवश्यकता थी बताइए? उन्होंने तो बोध कर लेना था, अकेले कर लेते, ज्ञानी हो जाते। क्यों किया उन्होंने ये त्याग? पूरा जीवन त्याग में जिया, और अंत में भी जब ज्ञान भी हो गया तब और अधिक त्याग किया। पहला तो जीवन जिया ही उन्होंने त्याग में, जिस दिन से उनको ये बोध हो गया कि कोई एक शक्ति है जो मेरे चाचा को ले गई, कोई एक शक्ति है जो मेरी बहन को ले गई, और कोई एक शक्ति है जो कि मुझे अभी पता नहीं चल रही है, पर कोई ना कोई एक शक्ति है जिसके भीतर से सब निकलते हैं और सब जिसके भीतर समा जाते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा आनंद लेते चलिए। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना कोई हो, ओम के सिवा ना कोई जग में तेरा मोह। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम बोलना क्या है? यही तो ओम बोलना है। ओम से बनाए जग, ओम में ही जा रहा, ओम से बनाए जग, ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब, ओम से ही पा रहा, ओम में ही रह के सब, ओम से ही पा रहा। ओ भूल मत, ओ भूल मत झुला रहा जो झोटे देखे को। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ये ओम बोलना क्या है? क्या ये भजन गाना? क्या ये मुख से उच्चारण करना ओम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया ने कितनी मालाएं तोड़ दी, कर का मन का डार के मन का फिर। कभी हमने मन से इस बात को सोचा ये ओम बोलना क्या है? यही त्यागमयी संस्कृति को जीवन में लाना ही ओम बोलना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कह दिया ईशा भास्यमिदं सर्वम, मैं तो सारी जगह पर विद्यमान हूं और मैं देख रहा हूं। बताइए, ईश्वर हमारे सभी कर्मों को देखता है, सुनता है, जानता है कि नहीं? बताइए, फिर ये भूल हमसे क्यों हो जाती है? सोचो, एक बार सोचो, इस पर चिंतन करना मेरी तरह। हाँ, भूल तो हमसे हो रही है। हलवा बनाया था और जेठानी के बच्चों से छुपाया था, भूल तो हो रही है। दुकान में जो सामान था, भाई लोगों हरदोमत माताओं के ऊपर आप भी कम नहीं हो। दाता जितेंद्र जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ये ऐसी सच्चाई है कि वास्तव में हम मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने के लिए है। अभी हम मुस्कुरा थोड़ा सा रहे, पूरी जिंदगी हमारी सुखी हो सकती है। कैसे? अभी बहन ने कितनी बढ़िया बात कही कि मन को एकाग्र करना है। इसको करेंगे कैसे? तो कहा इसको इस तरह से करेंगे। यीशु, बोलिए मेरे साथ, यीशु कारवत न एक चित्तस्य समाधि हानि। महर्षि कपिल क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया कहते हैं। और देखो, ये त्याग पूर्वक जो संस्कृति है ना, ये मन को जब आप एकाग्र कर लोगे ना, तब आएगी। क्योंकि आपने अपने मन को साधा ही नहीं है। साधना क्या है? साधना। साधना क्या है? साधना। किसको साधना? इंद्रियों को साधना। ये हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, और इनके ऊपर कौन है इनका स्वामी? मन। तो मन के ऑर्डर से ये सारी इंद्रियां कार्यरत रहती है। मन के भीतर आता है मंदिर जाऊं तो मंदिर आ गया, यहाँ आ गया मैं। मन के भीतर आया कि आप सब भाई बहनों के दर्शन करूं तो मैं यहाँ चली आई। ये सब मन के भीतर तो आता है, तो ये पैर चल पड़ते हैं, है ना। और मन के भीतर आया मैं कुछ प्रवचन करूं तो ये मुख बोल पड़ा। तो ये सारी जितनी भी इंद्रियां वो किससे संचालित हो रही हैं? मन से ही हो रही हैं। जब आप एकाग्र चित्त हो जाओगे, और कैसे एकाग्र चित्त हो रहे हैं, होना है, तो कहा ईशु कारवत। ईशु कहते हैं बाण को, तीर को। जिस प्रकार से तीरंदाज एक
निशाना जिस वस्तु को प्राप्त करना होता है उसी की ओर लगाता है और वो वस्तु उसको प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से तीरंदाज की तरह इस मन को भी एकाग्र चित्त करना है, उस प्रणव से जोड़ देना है, उस ईश्वर से जोड़ देना है। अब ये ईश्वर से जोड़ने का एक तरीका सीख लिया कि एकाग्र चित्त हो जाना है। अब एकाग्र चित्त होकर के शून्य होना है या कुछ विचार चलाने हैं, बोलो कौन देगा इसका उत्तर? एकाग्र चित्त होकर के कुछ विचार चलाने हैं या शून्य हो जाना है? विचार चलाने हैं, शून्य तो नहीं होना। एक बार सोच लो कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो जो विचार शून्य होना है और विचार उठाना है। कितने लोग हैं? विचार उठाना है, पक्का सोच लो। और शून्य वाले कितने हैं? है ना शून्य वाले? एक दो और पाला शून्य वालों में ना चला जाए 3, ये शून्य वाले 5 हो गए, अब 6 हो गए शून्य वाले। सुनो, हमारे आर्य समाज का एक सिद्धांत है, वेद का एक सिद्धांत है, जब हम किसी वस्तु की खोज करते हैं, प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उस विषय का चिंतन उठाते हैं या शून्य होते हैं? चिंतन उठाते हैं ना। आपकी चाबी खो गई घर में, क्या करोगे? आप देखोगे चाबी कैसी है, ऐसी है, कितने दांते हैं, किनके देखोगे ना, शून्य तो नहीं हुए ना। तो आपको पाना किसको है? ईश्वर को। चलना कैसे है? त्याग पूर्वक। बोलो मेरे साथ, पाना ईश्वर को है, चलना कैसे है? त्याग पूर्वक। तो जब चलना त्याग पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है, और त्याग भी बिना ज्ञान के आएगा नहीं, त्याग भी बिना ज्ञान के होगा नहीं। कोई भी वस्तु हम किसी को दे रहे हैं तो बुद्धि के कारण दे पा रहे हैं, नहीं तो पशु पक्षी भी त्याग करते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्वाभाविक बुद्धि है, वो मात्र 4 ही काम कर सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् किंतु धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। जो भी काम होगा धर्म का होगा, वो ज्ञान के द्वारा होगा। जो भी विचार उठेगा वो ज्ञान के कारण उठेगा। इसलिए एक बात की गलती कभी मत करना, इसलिए आपका ध्यान नहीं होता, इसलिए आपका मन ईश्वर में नहीं लगता, क्योंकि आप विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य नहीं होना, खोज करने के लिए ध्यान क्या है? ध्यान एकमात्र खोज है। और मैं एक दूसरा शब्द प्रयोग करती हूँ, ध्यान एकमात्र खोज है, तो उसकी जो प्राप्ति होगी वो खो जाना है। चाबी को ढूंढने के लिए चाबी के रंग में, रूप में, आकार में, प्रकाश में, और किस तरह से वो मिलेगी, कहाँ मिल सकती है, इस बात के ज्ञान में भी चाबी को आप खोजते हो कि नहीं खोजते हो? बताइए। आप अंधकार में होते तो लाइट करते हो, प्रकाश करते हो कि अंधेरे में चाबी नहीं मिलेगी, और चाबी को आपको रूप पता है, रंग। अब आपका प्रश्न मेरे लिए हो सकता है, ईश्वर का तो रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, उसको कैसे खोजें? एक शब्द बोलना मेरे साथ दर्शन का, गुणों को देख करके, बोलो, गुणों को देख करके गुणी की पहचान होती है। समझ आई बात? मैं, अगर आप अग्नि को देखते हो तो अग्नि को देख करके आपको उसके गुण का पता चलता है ना, इसमें ताप है, हाथ जल जाएंगे, इसमें हाथ नहीं दूं। बिजली को देख करके आपको करंट का पता लगता है ना, इसके तार को ना छू, आप छू करके देख लेना नहीं छूओगे, नहीं छूओगे ना। तो ईश्वर का कैसे प्रत्यक्ष करोगे? ईश्वर को कैसे देखोगे? ईश्वर को ऐसे देखोगे, उसके गुणों का वर्णन करोगे। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप रोज बोलते हैं हम, लेकिन एकाग्र चित्त किया नहीं। किसकी तरह? ईश्वर तीरंदाज की तरह। तीरंदाज की तरह अगर हमने अपना एकाग्र चित्त कर लिया होता तो वजन में भगवान दिखाई दे जाते, गरीब में भगवान दिखाई दे जाते, दुखी में भगवान दिखाई दे जाते, दुखियों को दुष्कार देते हैं, दुखियों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए महर्षि पतंजलि को क्या कहना पड़ा? बोलिए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख, दुख,
अपुण्य विषयाणाम भावनातश्च प्रसादनम। लाइन लंबी लंबी लगाते हैं प्रसाद के लिए, हम लोग लगाते हैं ना, और किसी को धक्का भी मार जाते हैं। और वेद ने क्या कह दिया, मैं सब जगह से तुमको देख रहा हूं, त्याग पूर्वक भोग करो। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धक्का मार करके सबसे पहला प्रसाद मुझको प्राप्त हो जाए। ये कौन सिखा रहा है, ये वेद कह रहा है। एक ही मंत्र है, मैं अभी आगे दूसरे मंत्र पर गई ही नहीं हूँ, अभी उसी मंत्र की व्याख्या कर रही हूँ, वहीं से दर्शन के सूत्र उठा रही हूँ आपके लिए। प्रसादनम कैसे होगा, अरे भाइयों सुखियों से मत चलो, उनसे मित्रता कर लो। अब आप कहोगे कैसे मित्रता कर लो, उसके घर में टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, इतना सारा सामान है, रोज उसके घर में इतना सारा सामान आता है, गेस्ट हमारे घर में तो कोई नहीं आता। क्या आपने उसको देखा है, उसके स्वभाव को, उसके घर में अतिथि क्यों आते हैं? क्या आपने उसके पुरुषार्थ को देखा है, उसके घर में धन क्यों आया है? आपको हमने तो कमाते इतना देखा नहीं, पर धन भर जा रहा है। आपने उसके पूर्व जन्म के कर्म देखे हैं, देखे हैं क्या? क्यों जलते हो? अरे उनसे मित्रता कर लो। कोई आपसे पूछता है आपका घर कहाँ है, आप कह दो ना बीकानेर वाले के पास है। अरे वाह, आप तो घर से अपनी कॉलर ऊंची कर लेना एक बार। करते हो क्या नहीं, बीकानेर के पास रहता हूँ, हल्दीराम के पास रहता हूँ, और फिर पड़ोसी से हम इतनी ईर्ष्या देख करते हैं। सांख्यकार वो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में, सब जितने जितने सुखी लोग आपको दिखे उनके मित्र बन जाओ, उनसे चलो मत, उनसे ईर्ष्या मत करो, तो आपको सुख मिल जाएगा, प्रसाद घर बैठे बैठे मिल जाएगा। प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, और उसी प्रसन्नता को हम चाहते हैं, मैत्री। अब दूसरा शब्द देखिए, करुणा। जो दुखी लोग हैं, करुणा का हाथ रख दो उनके सिर पे। जिस व्यक्ति को जिस जगह पर जिस वस्तु की आपसे अपेक्षा है, ध्यान देना, अभी हमारी गलती यहाँ भी होती है, चाहिए कुछ और दे कुछ और आते हैं, जो हमारे पास फालतू है। एक पंडित जी कथा करने के लिए आए, घर में जो सबसे पुरानी बेडशीट थी, फटी फटाई थी, जिसमें कट लग गया था, वो पंडित जी को पकड़ा दी कि हमारे काम आने वाली नहीं है, दक्षिणा तो मेरी पहुंची गई, दान तो मेरा लगे गया। माताओं बहनों, बहुत समझने की बात है। ईशावास्यमिदं सर्वम। ईश्वर तो वहां भी देख रहा है आपको कि आपके भाव क्या है, आप क्या कर रहे हो, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ध्यान से सुनना मेरी बात। जो आपने यज्ञ किया बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, वो सारा यज्ञ पर किए कराए पर पानी फिर गया। आप वो वस्तु देने का प्रयास करो। अगर आप 100% सुख चाहते हो, जो वस्तु आपको प्रिय है, बताइए कोई देगा क्या? सुनो सुनो, सुनने वालों में एक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अच्छी प्रकार से उसको धारण करते हैं, तो ये धारण कर चुके हैं। जो धारण कर लेता है वो ऐसे सोने की, मैं भी कई प्रवचन सुनती हूँ, ऐसे आप दूसरे को लगेगा कि वो सो गया, लेकिन इसका मतलब सोया नहीं है, पूरा प्रवचन इनको याद होगा, कंसंट्रेट है, क्योंकि इन्होंने अभी बात सुनी थी ईशुकारवत, तीरंदाज की तरह एकाग्रचित्त होकर ये आंख बंद करके सुन रहे हैं, इधर उधर इनका दिमाग नहीं जा रहा। इसीलिए ऐसे श्रोता के लिए भी हमें ताली बंधन कर देना। तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता सामने सामने आपको प्रत्यक्ष दिखेंगे कि सुन रहे हैं, देख रहे हो, आप आई कांटेक्ट मुझसे कर रहे हो, क्योंकि मैं कर रही हूँ। एक ऐसे भी होते हैं जो सोते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन सही मायने में हम नहीं जानते वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं, वो तो वही जानते हैं। तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो सरौता, अभी सुन लिया, सुन करके जैसे सरौता के नीचे आम रख दिया और उसके काट करके गुठली अलग कर दी, छिलका अलग कर दिया, एक प्रकार के ऐसे भी होते हैं, उसको कहते हैं सरौता। अब आप देख लीजिए, आप सरौता बनोगे, सोता बनोगे या श्रोता बनोगे, और मेरी व्याख्या से तो आप भी इन्हीं की तरह सोता हो जाना, क्योंकि वास्तव में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी भी तरीके से नेगेटिविटी में कहो, लेकिन मैं तो बात को पॉजिटिविटी के तरह से ही बोलूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में भी यही पॉजिटिविटी है। कोई गाली देता है या कोई अपशब्द कहता है, मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं कोई मेरे भीतर कमी रह गई होगी, इसलिए वो कह रहा है, तो मैं अपनी गलती का सुधार कर देती हूँ। ध्यान से समझने की बात है। त्याग पूर्वक जीवन जीना ऐसे ही नहीं बनता, और ये वाणी से भी वक्तव्य ऐसे ही नहीं निकल सकता, और कान से सुनने वाले लोग भी ऐसे ही नहीं सुन सकते। तो क्या कहा गया, क्या बात चल रही थी हमारी, कि ईश्वर को जानने के लिए जैसे चाबी की खोज होती है, चाबी की खोज में 3 कारण लगे। एक तो चाबी को आपने जाना कि चाबी कैसी है, दूसरा आपने प्रकाश किया, तीसरा आपको स्थान की समझ है। तो अब देखो,
ईश्वर के स्थान की समझ है कि नहीं है कि ईश्वर सब जगह रहता है? बोलो, सब जगह रहता है ना। और किस तरह से रहता है? सर्वव्यापक होकर के रहता है। सर्वव्यापक का मतलब ऐसा होता है कि कोई एक छेद भी नहीं कर सकता, कोई एक उसमें छेद भी नहीं कर सकता। और जो जीवात्मा हम और आप हैं, हम यहाँ हैं तो वहाँ नहीं है, आप वहाँ हो तो यहाँ नहीं है। समझ रहे हो ना? आप दुकान पे नहीं हो तो आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ हो तो दुकान पे नहीं हो। तो आप अल्पदेशी हो, एकदेशी हो, अल्पज्य हो, कम जानने वाले हो, है ना? और ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, आपके भीतर भी से भी जान रहा है, आपको बाहर से भी जान रहा है। जब आपको ये बोध हो जाएगा ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर मुझे हर ओर से देख रहा है, हर ओर से मेरी रक्षा भी कर रहा है, जब आपको ये भी बोध हो जाएगा तो आप निर्भय हो जाओगे। और निर्भय हो जाओगे, हर ओर से देख रहा है तो त्याग पूर्वक भोग करोगे, क्योंकि मनुष्यों के लिए उसने उपदेश दिया तेन त्यक्तेन भुंजीता। पशु पक्षियों के लिए नहीं है ये उपदेश। पशु पक्षी समझ नहीं सकते इस बात को। वेद का ज्ञान किसको दिया? मनुष्यों के लिए दिया ना। मनुष्यों के लिए क्यों दिया? क्योंकि मन और बुद्धि के कारण ये समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, बुद्धि से निर्णय ले सकते हैं कि मेरे करणीय कर्म कौन से हैं और जो नहीं करणीय कर्म है वो कौन से हैं। करणीय कर्मों को कर्तव्य समझ के धारण कर लूं और जो नहीं करणीय कर्म है उनको मैं छोड़ता चला जाऊं। अब आप देखिए, जो तनाव हमको होता है उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? तो एक तो कारण ये रहा, जितनी बातें अभी बताएं, एक कारण देखिए, बोलिए मेरे साथ, अभाव, स्वभाव, प्रभाव, दबाव। चार बातों में बात खत्म कर दूंगी। तनाव कब होता है? जब किसी चीज का अभाव होता है। अब इसका एक छोटा उदाहरण दूंगी, बड़ी जल्दी पकड़ आएगी बात आपको। एक बेडशीट है, छोटी आ गई है, डबल बेड में बिछानी है, तो क्या करते हो आप? तनाव लाते हो। कहते हैं बेटी तू इधर से पकड़, मैं इधर से पकड़ूंगी, है ना? तू इधर से पकड़, मैं इधर से पकड़, और उसको खींच करके उसमें आप लगा देते हो, कर देते हो ना। ये किसके कारण हुआ? अभाव के कारण। इसी प्रकार से हमारे जीवन के भीतर भी है। अगर हमारे पास समय का अभाव है तो तनाव हो जाएगा। धन का अभाव है, ध्यान से सुनना, तो तनाव हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? और ज्ञान का अभाव है तो भी तनाव हो जाएगा, है ना? न्याय का अभाव है, ध्यान से सुनना, तो भी अभाव हो जाएगा। शक्ति का अभाव है तो भी तनाव हो जाएगा। आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, पकड़ में आ जाएगी आपको बात। और स्वभाव, आपके स्वभाव के भीतर, आपके संस्कार के भीतर अगर इसी तरीके से सोचना लिखा हुआ है कि आप हर चीज में अभाव ही देखते हो, ध्यान देना, आप हर चीज में अभाव ही देखते हो, चाहे आपके पास कितना भी धन रखा हुआ है, दूसरे से आप तुलना कर लेते हो, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान है, ज्ञानी से तुलना कर लेते हो, चाहे आपके पास कितना भी धन है, धनवान से तुलना कर लेते हो, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति है, शक्तिमान से तुलना कर बैठते हो, तो आप क्या करते हो? तनाव में आ जाते हो। अब आप तीसरी बात बोलिए, प्रभाव। अगर आपके सामने कोई प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, तो आप उसके प्रभाव से क्या होगे? दबाव में आ जाओगे। प्रभाव से दबाव में आ जाओगे तो तनाव हो जाएगा। जैसे किसी ने आपको कहा तुझे ये भी नहीं आता, तेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, तेरे को बिठाना भी नहीं आता, तूने आधा कप मुझे चाय का दे दिया है, और डाउन पर डाउन किए चला जा रहा है सबके सामने कोई व्यक्ति प्रभावशाली आकर के, तो भी आप तनाव में आ जाओगे। ध्यान देना, जितने भी झगड़े होते हैं, और इन तनाव के कारण क्या है पीछे? इन तनाव के कारण भी अविद्या ही है। क्योंकि हमको ये समझ ही नहीं है कि ये जितनी भी वस्तुएं चाहिए, 2 रोटी मात्र खाने को चाहिए, 2 वस्त्र मात्र पहनने के लिए चाहिए, है ना? शक्ति उतनी सी चाहिए जिससे परिवार समाज का भला हो जाए, ज्ञान उतना सा चाहिए मात्र अध्यात्म का जिससे मेरा कल्याण हो जाए, ईश्वर से मिलना मेरा हो जाए। तो स्वभाव, प्रभाव, दबाव, अगर इनको हमें ठीक करना आ गया, सोच को बदलने का ढंग आ गया, तो समझ लो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे, हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। मुझे विषय यही मिला था। मेरा ये चिंतन का विषय कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है, ये लिखे हुए सूत्र रहेंगे, सिद्धांत रहेंगे, लेकिन व्याख्या का प्रेजेंटेशन मेरा अपना ही होगा जो आप सुन रहे हो। अब देखिए, मैंने बहुत सारी बातें और लिखी। हाँ, व्यक्ति कब तनाव में आता है?
देखो, और इसको हटाएं तो हटाएं कैसे? मान ली मैं तनाव में आ गई, मुझे अभाव भी दिख रहा है, मेरा स्वभाव भी इस तरह का बना हुआ है ना, मैं कमी कमी देखती हूँ, या मेरे उनको डायन करने वाले प्रभावशाली लोग भी मेरे इर्द गिर्द बहुत रहते हैं। समाज में जाऊं तो वहां भी मुझे डाउन करते रहते हैं, घर में रहूं तो घर में भी मुझे डाउन करते रहते हैं, मैं कोई भी काम हाथ में लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे डाउन करते रहते हैं, मेरे ऊपर दबाव बनाए रहते हैं। अब इसको मैं हटाऊं कैसे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पकड़ने की बात है, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। मात्र सोचने का ढंग बदलना है। तनाव को कैसे हटाएं? बोलिए मेरे साथ, आपसे ही बुलवाऊंगी आज मैं। प्रत्येक व्यक्ति हमारे विषय में कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमारे प्रति अच्छा और बुरा व्यवहार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह कर्म करने में स्वतंत्र है। बोलो, है कि नहीं है? हम सभी स्वतंत्र हैं कि नहीं? फिर काय को तनाव में आ जाते हो? भाई उसकी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से, मेरी बुद्धि तो पकड़ ही नहीं रहा वो। दूसरी बात बोलिए, चलिए आपसे ही बुलवाते। कोई भी प्रतिकूल व्यवहार होने पर मात्र 3 शब्द है, कोई बात नहीं। बोलो, कोई बात नहीं। बस चल गई बात। इतनी कहते के साथ सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं। अरे समाजों में, संस्थाओं में कई झगड़े इसी बात को तो लेके होते हैं। उसने ऐसा कर दिया, मैंने तो ऐसे कहा था, बुरा काम उसने किया, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, सारे झगड़े ही होते हैं। अरे भाई, उसने कर दिया, उसको जैसी समझ आई वैसा कर दिया, तू उसको अच्छा कर ले, और कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, आगे इसमें सुधार कर लेंगे। तीसरी शब्द बोलिए, और किसी ने मुझे कुछ कह दिया, वो रुक ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये भी समय बीत जाएगा। अकबर ने बीरबल को कहा, कुछ ऐसा लिख, ध्यानपूर्वक सुनो, कुछ देखो, वो सो नहीं रहे हैं, आप जबरदस्ती उनको, वो जागे हुए हैं पूरे, मैं देख रही हूँ उनको। अकबर ने बीरबल को कहा, कुछ ऐसा लिख कि खुशी में भी गम दिखे और गम में भी खुशी दिखे। तो उसने क्या किया? सोचो, पहले थोड़ा सा सोचने को वक्त दे दिया, क्या किया होगा उसने? ये समय भी बीत जाएगा, ये सदा रहने वाला नहीं है, झगड़ा थोड़ी देर का है, थोड़ी देर के बाद जैसे दो बच्चे लड़ पड़ते हैं कागज के टुकड़े पर, किस पर लड़ते हैं? हम उसी की तरह हैं, हम भी अभी बदले नहीं हैं, छोटे ही बच्चे हैं, कागज पर ही झगड़ा हो रहा है, हमारा सारा का सारा खेल कागज का खेल। बोलो, है कि नहीं है कागज का खेल? ये समय भी बीत जाएगा। चौथी बात, अब यहां से भी आपकी बात नहीं बन रही है तो भगवान पे छोड़ दो। बोलो, ईश्वर न्याय करेगा, ईश्वर न्याय करेगा। भाई तुम्हारी चल नहीं रही, तुम में ना तो इतनी शक्ति, ना तुम कोर्ट कानून जानते हो, तो ईश्वर न्याय करेगा। छोड़ दो, काय को परेशान हो रहे हो? आप संध्या पढ़ते हो, आप चिंतन नहीं करते। क्या क्या आ जाता है? योस्मान द्वेष्ट यम वयम विष्मस्तम वो जम्बे धर्म। हे प्रभु, इस न्यायकारी कर्म को, जो द्वेष हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, इसको आपके न्याय पर छोड़ता हूँ, ईश्वर न्याय करेगा। भाई ये मैंने बहुत कोशिश कर ली, पूरी शक्ति लगा ली, मानता है या नहीं? तो ईश्वर न्याय करेगा। अब पांचवी बात बोल लो मेरे साथ, ऐसा भी तो होता है, ये सब जगह होता है, कोई मेरे साथ अनोखा नहीं हुआ। ये झगड़े रोज दुनिया में देख रही हूँ, रोज कोई किसी को बुरा कहता है, रोज कोई किसी को भला कह देता है। छठी बात बोलिए, दुनिया में कोई भी घटना नई नहीं है। ये सब होता रहा है, मेरे साथ कोई नया काम नहीं हो रहा है। महाभारत में देखिए, कृष्ण को देखिए, शिशुपाल ने कितनी गाली दी थी। उसने कहा, एक मर्यादा कर दी कृष्ण भगवान ने, 100 तक माफ कर दूंगा, लेकिन 101 के बाद सुदर्शन चक्र से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन 100 गालियां सहन करना, हम एक गाली नहीं सहन करते हैं, मगर 100 गालियां, ये सीखिए। किसी को भी उठा लिए, महर्षि दयानंद को सरस्वती को लीजिए, कितने उनके मान हुए, कितने अपमान हुए, कितने उनके ऊपर कीचड़ फेंकी गई, 18 बार कहते हैं विष दिया गया। सोचो, अंतिम विष में तो वो चले ही गए, पूरा जीवन त्याग में छोड़ गए, पूरा जीवन दान
करके चले गए अपना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु जी से एक ही प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मुझे हे दयानंद तेरा जीवन चाहिए, मुझे ये लौंग नहीं चाहिए। पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने समझा ना इसका मूल्य। इसका मूल्य कब है? आपका नाम अमर कब होता है? व्यक्ति का नाम कब अमर होता है? जब कुछ समाज को, संस्था को कुछ करके दे करके जाता है, तब होता है। आप आए, चदरिया आपने ऐसी की ऐसी धर दी, कौन आपको जानेगा? दुनिया रोज जा रही है, कौन जानता है? भगवान राम को, कृष्ण को, दयानंद को, इन्हीं को क्यों इनका नाम लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज संस्था को और पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को समर्पित कर दिया। इसीलिए अब छठी व सातवीं बात बोलिए। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके साथ कोई भी अप्रिय, अन्याय, विश्वासघात युक्त घटना ना घटी हो। बताइए, कोई है ऐसा? सोचिए, एक बार चिंतन करिए। ऐसा कोई व्यक्ति तो मेरे साथ तो कोई अनोखा काम हुआ नहीं है। ये सुखी रहने के सूत्र हैं। आप इनको बस रट लीजिए, आपका जीवन देखिए कैसे खिलेगा। महकेगा, कहता ना, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमाम्। क्यों कही है ये बात? इसलिए कही गई है कि जब व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है, जब व्यक्ति का जीवन सुगंधित हो जाता है, जब व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए पुष्टिकारक हो जाता है, पोषण प्रदान करने वाला हो जाता है, देने वाला हो जाता है, तो उसका जीवन स्वयं इस संसार को छोड़ देता है। अर्थात उसको छोड़ना नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, छोड़ने में और छुड़ाने में अंतर है। व्यक्ति को दुख क्यों होता है? अगर वो शेर जो बाज पक्षी है, वो मांस के टुकड़े को छोड़ देता तो उसके प्राण बच जाते। हमने छोड़ना सीखा नहीं है। गुरु नानक देव के शिष्य एक बार कहीं जा रहे थे, अकेले, दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना। कहते हैं वो रात्रि हुई तो धर्मशाला में रुक गए। उनके पास, दोनों के पास 2 कंबल थे रात्रि में सोने के लिए, ओढ़ने के लिए, है ना। और भी लोग धर्मशाला में बधिक सोए हुए थे, आकर के विश्राम कर रहे थे। तो उनमें से एक शिष्य उनका उठा और देखा कि कुछ लोग बिना कंबल के सो रहे हैं। तो एक शिष्य ने तो उनको कंबल अपना दे दिया कि ये आराम से सोए, और एक शिष्य ने अपना कंबल नहीं दिया, ये सोच करके मैं क्या ओढ़ूंगा। ये ध्यान देना, अपने ऊपर ओढ़ना इस बात को, मेरी बात को अपने ऊपर ओढ़ना। आप में से कितने लोग हैं जो अपना कंबल दूसरे को उड़ा सकते हैं? बता दीजिए। ये प्रवचन सुनना सार्थक हो जाएगा, मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपना कंबल दूसरे को उड़ा करके स्वयं बिना कंबल के। उसने क्या किया? पूरी रात बैठा था और बस किसी बात, किसी खुशी प्रसन्नता आधार करता रहा, किसी को ठंड नहीं लगेगी, ये सभी यात्री सुखी सुखी अपने घर को पहुंच गए। यही तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही तो त्याग में जीवन है। सोचो, उसको कितनी खुशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं छोड़ा है। ध्यान देना। और जिसने नहीं छोड़ा था कंबल, क्या हुआ? एक यात्री उठा, उससे छुड़ा करके ले गया कि भाई तू ही ओढ़ेगा, मैं नहीं ओढ़ सकता क्या? अब बताओ, ठंड में वो भी कपड़ा है, ठंड में वो भी बैठा है, ठंड में बाला भी बैठा है, ठंड में दूसरा व्यक्ति भी कपड़ा है। एक दुखी हो रहा है और एक सुखी हो रहा है। जो सुखी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने स्वयं छोड़ा है। और जो दुखी हो रहा है वो क्यों? क्योंकि उसका वियोग हुआ है कंबल से, कोई छीन करके ले गया। बहुत समझने की बात है। तपश्चर्या, इसी का तो तपश्चर्या नाम है। पूरे रामायण में जितने भी प्रसंग देखोगे आप, और जिन भी पुरुषों का देखोगे जो धर्म पर चलने वाले थे, अर्थात अयोध्या के जितने भी पात्र हैं, राजा दशरथ के घर के जितने भी पात्र हैं, वे पूरे पूरे त्याग में संस्कृति में जीते हैं। सुन लो मेरे से एक एक करके। श्री राम के बारे में आप सभी जानते हो, उन्होंने त्याग किया, राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी, और वन में गई पति के संग में सिय सतवंती नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। तो राम जी ने जहाँ त्याग किया, वहीं साथ ही साथ सीता जी ने भी त्याग किया। पर एक त्याग किसने किया? उर्मिला जी ने भी तो किया। वो तो अपने पति के साथ गई। पति के साथ में तो व्यक्ति भूखा भी रह सकता है, बिना चादर के भी सो सकता है, लेकिन बिना पति के सोचो, जो चारों कन्याएं इधर बढ़ करके आई हैं, चारों भाइयों के साथ में, लोग तो कहाँ की टिकट कराते हैं जी? हनीमून की। कहाँ की कराते हैं? हनीमून की। और उन्होंने कहाँ की टिकट कटवाई है?
वन में जाने की। और उर्मिला ने तो टिकट ही नहीं कटवाई। क्यों? सास की सेवा कौन करेगा, ससुर की सेवा कौन करेगा? ये भाव उठा सकते हो? ऐसा त्याग आप कर सकते हो? तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, मेरे बच्चों आओ और त्याग पूर्वक भोग करो, खिला करके खाओ, पहना करके पहनो। और कोई किसी भी सुख के लिए सिर्फ आप स्वयं भागी नहीं हो। ये जो भी आप अन्न खाते हो, कितने हाथ लगे हैं बताइए, किसान से लेकर के आपके घर तक अन्न आने तक, आटा गूंथने तक कितने हाथ लगे हैं? सोचो, कहाँ किसान ने उगाया, व्यापारी के पास आया, व्यापारी के पास से आप लेकर के आए, चक्की पर भिजवाया, कितने हाथ लग गए? क्या आपने इतने लोगों को सुख पहुंचाया? ध्यान पूर्वक सुनिए। आप कहते हो 101% हमको तो सुख चाहिए, मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? न भजन गाने से मिलेगा। वेद कहता है, उपनिषद का ऋषि कहता है, न मेधया बहुना श्रुतेना, ना मेधया बहुना श्रुतेना, ना तो मैं बहुत अधिक सुनने से मिलेगा ईश्वर, और ना बहुत अधिक बोलने से भी मिलेगा ईश्वर। तो जब मिलेगा जब आप जो ईश्वर का आदेश है, जो ईश्वर की आज्ञा है, उसको आप उसी के भीतर चलते चलते लोगों को सुख पहुंचाने में लगे हुए। प्यारे भाइयों बहनों, बातें तो बहुत अधिक हैं, मैंने आपके लिए पंक्तियां भी रची हैं, पर अभी और आप सुन लीजिए थोड़ा सा त्याग के ऊपर। आप थोड़ा सा श्रुति कीर्ति को उठा लेते हैं। आपने सुना है श्रुति कीर्ति ने क्या त्याग किया? ऐसा था, कौशल्या माता सो रही हैं, सोते सोते उनको एक आहट हुई है तो वो जाग गई हैं। क्या देखती हैं? रात को छत के ऊपर श्रुति कीर्ति टहल रही है। आवाज लगाती है, कौन छत पर इतनी रात टहल रहा है? तो श्रुति कीर्ति कहती है, माता जी मैं घूम रही हूँ। बोले तुम क्यों घूम रही हो? शत्रुघ्न नहीं है क्या तुम्हारे पास में? तो माता जी मुझे तो 13 वर्ष हो गए उनका साथ नहीं किए हुए। क्या कहती हो तुम? सोचो, कौशल्या माता को भी भनक नहीं लगने दी, सास को भी पता नहीं लगने दिया। त्याग देखिए, आपने उर्मिला का भी सुन लिया, लेकिन श्रुति कीर्ति का त्याग देखा है? कहते माता जी मुझे नहीं पता कहाँ है वो, 13 वर्ष हो गए मैं बिना उनकी हूँ। तो वो क्या कहती है कौशल्या माता, चलो खोजते हैं उसको, खोज करते हैं कहाँ गया। कौशल्या माता को तो पता ही है कि बड़े भैया राम वन को गए हैं, तो मेरे छोटे बेटे कैसे उसके बिना राजमहल का सुख भोगेंगे। तो चलो चलते हैं। तो नंदीग्राम पहुंची हैं वो दोनों सास बहू, और जाकर के देखा है कि यहाँ तो भरत दिखाई दे रहे हैं नंदीग्राम में, क्योंकि वो भी बिना भैया के राजमहल का सुख नहीं भोग रहे, वो भी खड़ामों को लेकर के बैठे हुए हैं। तो देखते हैं वो कहाँ चला गया शत्रुघ्न? तो कहते हैं एक शिला के पास, और इस तरह से शिला को तकिया बना करके और शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं। उनसे कौशल्या कहती है, शत्रुघ्न तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले मेरे भैया राम वन में गए हैं, वो राजमहल के सुखों को ठोकर मार के गए हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं इन राजमहल के सुखों को अकेला भोगूं, इसीलिए मैं यहाँ शिला पर सिर्फ पैर रख करके बैठ। प्यारे भाइयों बहनों, त्याग की गाथा अपने धर्म ग्रंथों से प्यार कर लो, अपने आश ग्रंथों से प्यार कर लो, अपनी रामायण महाभारत से प्यार कर लो, और उससे पहले अपने वेद दर्शन उपनिषदों से प्यार कर लो। कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करिए, आप वेद का नित्य प्रस्ताव करते हो। 1 2 3 4 5 आपको कराता हूँ। चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब बस एक काम कर जाना, अगर मेरे प्रवचन को सुनकर आप बस एक बात पकड़ लेना, आप मुझसे अधिक ज्ञानी है, मैं ऐसा मानती हूँ। आप आयु से मुझसे अधिक बड़े हैं, अनुभव से भी मुझसे अधिक बड़े हैं। आपने जितनी दुनिया देखी, मैं अभी तक वहां पहुंची नहीं। कि समझ रहे हो ना? बस मैं जो पा रही हूँ ईश्वर के साथ एक साथ होकर के 1-1 घंटा नित्य प्रति ध्यान में बैठ करके और अपना चिंतन मनन ध्यान कर्म में वैसा बनाने का जैसा ईश्वर का आदेश है, प्रयत्न मात्र कर रही, छोटा सा एक कार्य कर रही। अगर आप ऐसा बनना चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है इस तरह से सुख मिलेगा, अगर मेरी बात में कोई सच्चाई मिल रही है, मेरी को छोड़ दिए, अगर शास्त्रों में कोई सच्चाई मिल रही है आपको, तो क्यों नहीं अपने जीवन को हम सुखी कर रहे? क्यों हम दुखी होकर के रह रहे हैं? आगे बोलिए। एक हमको तनाव और कैसे होता है? कोई भी व्यक्ति बोलो, हमें पूरा पूरा नहीं समझ सकता, इसलिए वो कुछ भी बोलेगा। हमें सिर्फ पूरा पूरा कौन समझता है? ईश्वर। क्यों क्यों समझता है? उसका लॉजिक है, क्योंकि एक तो वो सब जगह से देख रहा, जान रहा, सुन रहा है। एक वो पूर्ण है, उसमें अधूरापन नहीं है, उसमें अल्पज्यता नहीं है, वह एक देशीय नहीं है,
वह सर्वदेशीय है, इसीलिए वो पूरा पूरा हमको जानता है। अब हम क्या करें, एक देशीय है अल्पज्ञ तो अरे भाई उस पूरे में डलना शुरू कर दो। जैसे एक भरी पानी की बाल्टी में खाली लोटा डाल दीजिए, वो भरा रहेगा कि नहीं रहेगा? इतना तो कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? भरी हुई बाल्टी में उस पूर्ण पिता के भीतर आप एक बार समाहित तो हो जाइए। अभी ऋचा गुप्ता जी ने क्या कहा था, समर्पण करना सीखिए। क्या मतलब है समर्पण का? यद करोसि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि। यद बोलिए, गीता का श्लोक है, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, यद करोसि, तुम जो कुछ करते हो मुझे समर्पित भाव से करो। ईश्वर की वस्तु है, बोलो मेरे साथ, हम भगवान के हैं। हम जो भी काम करते हैं भगवान की ही शक्ति से, भगवान की दी हुई बुद्धि से, भगवान की दी हुई निष्ठा से कर पाते हैं। जो कुछ हमारे पास ज्ञान है, बल है, धन है, समय है, पिता है, पुत्र है, माता है, पत्नी है, सब कुछ ईश्वर से ही प्राप्त है। अब बोलो, जो प्राप्त है, बोलो, वही पर्याप्त है। सुखी हो जाओगे। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पेट भर चुका है फिर भी और चाहिए, फिर भी गल लेके जाऊंगा। समारोह में आया, खाना खा लिया पेट भर के, फिर भी पर्स में रखने की इच्छा हो रही है कि थोड़ा सा घर के लिए रख करके ले चलूं, मेरे बच्चे खा ले। कभी आप सोच रहे हो कि जो वहां पर आए उनके लिए पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करिए। और आगे चलते हैं, बहुत बातें हैं मेरे पास, मैंने 3 पेज लिखी हैं बैठ करके रात में। आनंदित करने वाली जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करिए, आप सुखी हो जाओगे। और आप कौन सी घटना उठाते हो? पर मरी सास परेशों आए आंसू। सास को मरे हुए हो गए 20 साल और आंसू आ रहे हैं। अब पैर में लगी थी 20 साल पहले, आंसू आ रहे हैं। अब बताइए, जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं आपके साथ सामने बैठी हुई हूँ, 10 ऑपरेशन करवाने के बाद बैठी हुई हूँ सुरक्षित। 10 ऑपरेशन कराने के बाद बैठी हूँ। आपको झूठ बात लगेगी। क्यों बैठी हूँ? ईश्वर की पुत्री हूँ, ईश्वर की ये गाड़ी है, सुरक्षित मेरा रखना धर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं ये असावधानी व्रत या लापरवाही व्रत, ये कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी, या फिर मैं सोचती हूँ कि दूसरा काम जो सुख पहुंचाने का काम है उसमें कहीं कमी ना हो जाए, किसी न किसी कारण से मेरी गाड़ी बार बार चरमरा जाती है। लेकिन फिर मैं वापस खड़ी कर लेती हूँ। कैसे? ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की भक्ति से। आप एक बार करके तो देखिए, क्यों रोते हो? 20 साल पहले एक पैर में कांटा चुभा था, कहने लग रहे हो, किसी ने आपको दुख सुनाया। माताओं की तो बहुत बड़ी आदत है कि वही एक महिला आपको देखने के लिए आई, अब देखने तो आ रही है दूसरे व्यक्ति को, उसे वो सुनना तो कम चाह रही है, अपनी बात ज्यादा सुना रही है। मेरे लग गई थी, मैं इसलिए नहीं आ पाई, मेरे बच्चे ने ये कहा पहले माता जी मेरा काम कर जाओ, इसलिए मैं लेट हो गई आपके पास। अरे तुम आई हो देखने के लिए तो उससे तो पूछ लो उसके हालचाल, और अपने हालचाल सुनाने लग गए। तो 100% आप सुखी होना चाहते हो तो दुखी व्यक्ति के पहले आंसू पहुंचना शुरू कर दो, पीछे अपने टुकड़े रोना सुनाना उसको। पहले हमने अपने टुकड़े सुनाए, पीछे उसके आंसू पहुंचे। इससे बात बनने वाली नहीं है। 2 बातें कह करके विराम कर दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 घंटा, और मुझे कहा गया था कि आपके पास टाइम ही टाइम है, 10:30 से आप शुरू हो जाना और 12 बजे तक आप बोलते ही चले जाना। मुझे तो ऐसे लगा था 1.5 घंटा पूरा मेरे लिए, इसलिए मैं 3 पेज लिख लाई। अभी तो ये आधा पेज बोल पाई हूँ, अब 2.5 पेज अगली बार की बुकें भाई जितेंद्र भाटिया जी खुद फोन करके कहेंगे कि बहन जी अभी कुछ जो पॉइंट रह गए उनको भी मुझे देगा। अब मैं छोड़ती हूँ ये पॉइंट यहीं पर। देखो,
देखो झूठ की बात नहीं है, 3 पेज लिखे हैं, बल्कि 4 हैं, भजन सहित 4 हैं। अब भजन गा लेते हैं, चलो भजन में आनंद ले लेते हैं। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया। मेरे पास न साध है, मेरे पास न ऋचा गुप्ता की आवाज है, लेकिन फिर भी आप सभी का आधार है, इसीलिए मैं कुछ पंक्तियां अपनी आपके समक्ष रख रही हूँ। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने बंदे यूं बेकार किया। मोह माया का जाल बिछाकर फंस गया तू ऐसे, तन कर खाना उसमें फंसती है मकड़ी जैसे। जीवन का उद्देश्य है क्या नहीं कभी विचार किया। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया। पाप ताप कर पाप कर्म करने से मिलता है दुख और संताप, पाप कर्म करने से मिलता है दुख और संताप। जानता है इस बात को फिर भी करता है क्यों पाप, जानता है इस बात को फिर भी करता है क्यों पाप। करना था नेकी का, करना था नेकी का, बदियों का व्यापार किया। ये बदियों का व्यापार पर 3 दिन मैंने कथा की थी रानीबाग से बगल में एक आदमी कथा देखा, बदियों का व्यापार बस इसी शब्द पर। आप अगली बार जब मुझे सुनोगे तो आपके पास जितने भी जो भी विषय कहोगे, ईश्वर की ऐसी कृपा है वो आपके समक्ष आएगी। करना था नेकी का, बदियों का व्यापार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया। प्रश्न उठा सकते हो क्या जग से प्यार करना छोड़ दें? आप ही तो बहन जी कहती हो कि हर नर के भीतर नारायण बैठे हुए हैं, पर मेरा जो विषय है आप लिप्त हो गए हो। आप एक बार इस प्रकार से सोचना प्रारंभ कर दो, बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ। मॉल पढ़ेंगे, शॉपिंग मॉल पढ़ेंगे, पिक्चर हॉल पढ़ेंगे। अनुश्री जी का स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो मैं कहना चाह रही थी कितने सब कुछ पड़ेगा, लेकिन बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ। कमल पानी के भीतर रहता है, लेकिन कितना भी उसके ऊपर पानी आप देखिए उससे चिपकता नहीं है। जीना है संसार में तो है सेवक ऐसे जी, बोलिए। जीना है संसार में तो है सेवक ऐसे जी, विषयों का विष छोड़ जगत में नाम का अमृत, विषयों का विष छोड़ जगत प्रभु नाम का अमृत। याद नहीं तुझे माँ के गर्भ, याद नहीं तुझे माँ के गर्भ में क्या इकरार किया। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, मेरा जन्म तूने वंदे यूं बेकार किया।
यूं बेकार किया, यूं बेकार किया। 5 बातें बोलेंगे। अहंकार छोड़ेंगे, अधिकार छोड़ेंगे, अलंकार छोड़ेंगे, अंधकार छोड़ेंगे। 5 बातें बोलिए। उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे और योगी बनेंगे, मोदी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को हाथ प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।